everyone. I welcome you all in this new video tutorial of sets. So guys, today I'm going to discuss exercise number 1.5 of your NCERT book. And those who are not following NCERT book, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरे वीडियो को फॉलो कीजिए. जो हमारा लास्ट वाला वीडियो था उसका जस्ट एक स्टेप हम ऊपर और आ रहे हैं सेट्स के बारे में. वी आर गोइंग टू नो few new things, right? Few new terminologies, few new theories. ठीक है. एंड दोस हु आर फॉलोइंग एनसीईआरटी उनके लिए ये क्या है 1.5 है. सो गाइस, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कुछ बहुत भारी भरकम सा डेफिनेशन लिखा हुआ है. येस, इट इज नथिंग बट द डेफिनेशन. बट गाइस, इसको भी आप मत देखिए, मैं पहले बता रही हूँ, इसको समझिए. ठीक है. लेट वी हैव any universal set U. Okay, universal set मैंने आप लोगों को बता दिया था. And there is any set A which is subset of U. Fine. क्या बोला मैंने? Let we have any universal set U and suppose there is another set A which is A is subset of U. Okay. Then अगर ऐसा कोई कंडीशन है हमारे पास में, then U minus of A represents complement of A. Okay, what I have said, U minus A represents complement of A. अब जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा उनको नहीं पता व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, तो आप बिल्कुल मेरे कमेंट बॉक्स में, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिखा हुआ है उसका वीडियो का लिंक, आप उसको क्लिक करके देखिए कि व्हाट इज डिफरेंस इज. ठीक है. तो अगर आप इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, आप किसी भी सेट ए के बारे में बात कर रहे हैं एंड अगर आप उसको यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देते हैं तो वॉट एवर द एलिमेंट यू आर गेटिंग इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए. एंड इसका रिप्रेजेंटेशन इज ए डैश और ए कॉम्प्लीमेंट. किसी बुक में इस तरीके से रिप्रेजेंट किया और किसी बुक में इससे रिप्रेजेंट किया है. ठीक है. तो आपको दोनों को जान के रखना है कि हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. आपको कंफ्यूज नहीं होना है. नाउ अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड दिस थिंग. ठीक है. लेट्स कम. देखो यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट ऐसा या फिर ऐसा कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय all elements of U या फिर all x which is belongs to U such that x does not belongs to A. इसका सिंपल सा मतलब बताती हूँ मैं कि x की वो कॉम्प्लीमेंट में वो वाले सारे x आएंगे जो U में प्रेजेंट है, क्योंकि x मेरा एलिमेंट है, सेट नहीं है ना. कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी सेट में U के सारे एलिमेंट आएंगे, बट जो हम जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं उसका कोई एलिमेंट नहीं आएगा. कैसे, मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे. देखिए भाई, सपोज U इज 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके. एंड A इज नथिंग बट सपोज 3 4 5 एंड आई वांट टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ A. तो मैंने क्या बोला था, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इज नथिंग बट U माइनस ऑफ A. गाइज, जब भी हम डिफरेंस परफॉर्म करते हैं सेट्स में तो आप देखिए व्हाट इज द कॉमन एलिमेंट बिटवीन U एंड A. तो हम क्या करेंगे, उन कॉमन एलिमेंट्स को कैंसिल करेंगे एंड व्हाट एवर द एलिमेंट इज लेफ्ट इन U, हम उसको यहाँ पे लिखेंगे 1 2 6 7 8 एंड दिस इज नथिंग बट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ A. अब आप इस डेफिनेशन को जस्टिफाई कीजिए कि ये जो एलिमेंट आ रहा है, ये जो हमने एलिमेंट को किससे रिप्रेजेंट किया है, x से रिप्रेजेंट किया है. सो x बिलोंग्स टू ऑल U सच दैट x की वैल्यू बिल्कुल बिलोंग नहीं करनी चाहिए जो एलिमेंट A है उससे. ठीक है. तो आई हैव टेकन ऑल द वैल्यूज ऑफ U except which are common to A. I have taken all the value of U apart from or other than or except whatever the elements are same as A. हमको जो A से सेम है एलिमेंट उसको नहीं लिखना है, जो सिर्फ U में प्रेजेंट है उसको लिखना है. तो ये क्या आ गया आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. यू कैन सी इफ A is 3 4 5 then A कॉम्प्लीमेंट इज 1 2 6 7 8. आप देख सकते हैं इन बोथ ऑफ द सेट, इट मीन्स इन एनी सेट, अभी हम ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं ना, इन एनी सेट द सेट एंड देयर कॉम्प्लीमेंट द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू इज 5. इट मीन्स नल सेट. कभी भी आपके सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा. ओके. तो आई होप आप लोग को यहाँ से यहाँ तक चीजें समझ में आई कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है.
थोड़ा और आगे करते हैं अपन इसको मैं आप लोग को ना वेन डायग्राम से भी रिप्रेजेंट करके दिखाती हूँ, ठीक है। वेन डायग्राम से कैसे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा है, वेन डायग्राम वाला फिगर भी देखा है और उसका एक्सप्लेनेशन भी समझा है। गाइस सपोज दिस इज रेक्टेंगुलर बॉक्स, यू को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ ऐसे, और यहाँ पे मैंने बना दिया एक सेट, ओके। तो यू कैन सी इनसाइड द यू देयर इज 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स आर देयर। सो आई एम राइटिंग ऑल द एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे मैंने लिख दिया, ओके। तो यू कैन वेरी वेल सी दैट ये वाला जो पार्ट है वो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैंने ऐसे लिखा यहाँ पे ए को शेड कर दिया। तो ये वाला डायग्राम आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट जब हम इस सेम डायग्राम के लिए यहाँ पे मैं सर्कल बनाई जो ए को रिप्रेजेंट कर रहा था और ये यू को रिप्रेजेंट कर रहा था, जब मैंने शेडिंग यहाँ कर दी, जब मैंने शेडिंग कहाँ कर दी, आउटसाइड ए कर दी, सो दिस इज नथिंग बट ए डैश। ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू एक्सेप्ट विच इज कॉमन टू ए, ऑल एलिमेंट ऑफ यू एक्सेप्ट विच इज कॉमन या विच आर कॉमन टू ए, ठीक है। यू कैन से ऑल एलिमेंट ऑफ यू एक्सेप्ट विच आर कॉमन टू ए, ठीक है। यही होता है आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो मैंने आपको नॉर्मल सेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, उसके बाद फिर मैंने आपको वेन डायग्राम में दोनों में बता दिया है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग ओनली ए एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग द हैचिंग पार्ट, द शेडिंग पार्ट रिप्रेजेंटिंग ए डैश, दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ओके। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। आप इसको थोड़ा सा देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, और अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट इज नथिंग बट यू माइनस ऑफ ए, अगर हमको यूनिवर्सल सेट गिवन है तो, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी सेट एंड उसके सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है, ठीक है। अब अपन आते हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, एक तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, फर्स्ट दैट ए इंटरसेक्शन ए डैश। सपोज हम किसी सेट ए की बात कर रहे हैं और उसके लिए हम कॉम्प्लीमेंट को डिस्कस कर रहे हैं, देन आई एम राइटिंग दिस ऑल प्रॉपर्टीज, ओके। सो ए इंटरसेक्शन ए डैश विल गिव यू 5। आपने देखा ही है अभी कि ए और ए डैश के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं था। बट अब मुझे बताइए, if I will write A union A dash then what it will be। गाइज मैं बोली थी आपको कि वेन डायग्राम से बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो ये आपका A रिप्रेजेंट कर रहा था जब मैंने शेड किया था, ठीक है, एंड द आउटसाइड ऑफ A was representing A dash। अब मैंने दोनों का यूनियन किया है। यूनियन का मतलब क्या है, सब कुछ को ले लो, पूरे को ले लो, ठीक है। अगर मैं इस पूरे को ले लेती हूँ तो इट इज नथिंग बट व्हाट, यू। ये पूरा क्या रिप्रेजेंट करता है, ये पूरा क्या रिप्रेजेंट करता है, यू रिप्रेजेंट करता है। सो ए यूनियन ए डैश इज इक्वल्स टू यू। या फिर जैसे मैंने ए को लिया था कितना 3 4 5 और ए डैश कितना आ गया था आपका 1 2 6 7 8। व्हेन यू विल परफॉर्म ए यूनियन ए डैश देन दिस विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये क्या बन गया यार, ये बन गया आपका यूनिवर्सल सेट। ये क्या बन गया आपका यूनिवर्सल सेट। तो आप सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज है ना आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं, बिकॉज आपको जो छोटे छोटे कंसेप्ट है इनसाइड द प्रॉपर्टीज मैंने आप लोग को सब पिछले कुछ वीडियोस में बता दिया है, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला, if I will write a complement and its again complement, ठीक है। मैं यहाँ पे रब नहीं करना चाहिए था। सी जब मैंने u की वैल्यू ली थी 1 to 8 तो यहाँ पे मैंने a को लिया था 3 4 5 एंड माई a डैश वॉज 1 2 6 7 8। अब समझना यहाँ पे ध्यान से ना, मैंने लिखा a कॉम्प्लीमेंट एंड इट्स अगेन कॉम्प्लीमेंट, इट मीन्स a डबल कॉम्प्लीमेंट, ओके। तो पहले जो आपका a था उसका कॉम्प्लीमेंट किया तो मुझे ये मिला, ठीक है। मैंने मैच करवाया एलिमेंट u के साथ में 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने मैच करवाया u के साथ में। 3 4 5 कॉमन थे, उन लोग को नहीं लिखना है, बाकी जो u में बच गया उसको लिखना है। अब इस a डैश का मुझे कॉम्प्लीमेंट करना है। इसका मतलब है कि अब मुझे इस u और a डैश के बीच में चीजों को देखनी है। C 1 1 2 2 6 6 7 7 8 8 कैंसिल। व्हाट इज लेफ्ट इन u 3 4 5 बिकॉज बोला है x belongs to u such that x does not belongs to a dash, it was the definition, ठीक है। तो x belongs to u में क्या क्या बचा 3 4 5। तो गाइस आप देखो ये 3 4 5 किसके जैसा दिखता है, ओरिजिनल सेट जैसा दिख गया। सो a complement and again complement will give you the same set, okay।
ठीक है, ये आप लोगों को समझने में बहुत आसान है, परफॉर्म करके देख सकते हैं किसी भी सेट के लिए। ठीक, नाउ फोर्थ वन, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ वेरी इंपॉर्टेंट। जो बच्चे आगे आईआईटी प्रिपेयर कर रहे हैं, जो आगे जाके किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में आईआईटी में एनआईटी में एडमिशन लेंगे, और जब आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, कुछ बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स लेंगे, डिजिटल सर्किट्स पढ़ेंगे, गेट्स पढ़ेंगे, उनके लिए डी मॉर्गन्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंस मेरा बैकग्राउंड है इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो मैंने भी काफ़ी चीज़ें इसमें से पढ़ी हुई है। ठीक है, तभी हम जब 11th में होते थे तब हम इतना माइंड नहीं करते थे चीज़ों को, बट जब हम इंजीनियरिंग में चले गए, पढ़ना स्टार्ट कर दिए, तब हमने देखा कि यार बहुत सारी चीज़ें जो आपको 11th लेवल से ध्यान देनी थी, तो आप लोग अभी से ध्यान देना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, हमारे टाइम में हमारे टीचरों ने ये सब चैप्टर, उनको लगता था कि सब फालतू चैप्टर, स्किप कर देते थे। ठीक है, बट ये सब फालतू चैप्टर नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, ईजी एंड इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आपको बहुत कंसंट्रेट करना है यहाँ पे। अब देखिए डी मॉर्गन्स लॉ, वेरी वेरी सिंपल लॉ। फर्स्ट वन, इफ आई हैव ए यूनियन बी होल डैश, इट विल बी इक्वल्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। आप किसी भी एक क्वेश्चन को लेकर के इसको प्रूफ कर सकते हैं। अगर अभी इस वीडियो में मेरे पास टाइम रहा तो मैं आगे प्रूफ करके दिखा भी दूंगी आपको। ठीक है, एंड सेकंड वन, ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल्स टू ए डैश यूनियन बी डैश। अभी आप लोगों ने सिर्फ लॉजिक गेट सर्किट्स नहीं पढ़ा हुआ है, फिजिक्स अभी अभी आप लोगों ने स्टार्ट किया होगा पढ़ना, और ये हम पढ़ रहे 11th की चीज़ें, तो इसको अपन लॉजिक गेट से भी डिफाइन करते हैं। बट ठीक है, अभी अपने टीचरों को परेशान मत करना कि लॉजिक गेट क्या है, मैम बोल रही थी, और आप उनको करके दिखाइए। ठीक है, कभी ऐसा मौका हुआ कि 11th के फिजिक्स का कोई वीडियो बनाने का मौका मिला तो डेफिनेटली आई टेल यू अबाउट द लॉजिक गेट्स, और मैं आपको डी मॉर्गन्स लॉ उस तरीके से भी प्रूफ करके दिखाऊंगी, और अभी तो हम क्वेश्चन से प्रूफ करेंगे ही इसको। ठीक है ना, ये हो गया हमारा डी मॉर्गन्स लॉ। तो दीज 4-5 प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर कॉपी में नोट कर लीजिए, कॉपी में तो रहना ही चाहिए। अब इसके बाद अपन लगाते हैं कुछ क्वेश्चंस। अच्छा, आपको लग रहा है क्या कि इसका मैं कुछ आपको वेन डायग्राम बना के दिखाऊं? दिखा देती हूँ। देखो, जैसे अपन ने किया, ये हमारा होता है यू, एंड ये मैंने बना दिया सेट ए, और ये क्या बना दिया, सेट बी बना दिया। तो जब मुझे ए यूनियन बी दिखाना होगा तो मैं पूरी शेडिंग करूंगी। ठीक है, मैं फर्स्ट वाले का बना रही हूँ ना, सेकंड वाला आप बना के देख लेना। ये पूरी शेडिंग करी, इट इज रिप्रेजेंटिंग ए यूनियन बी, बट मेरे को ए यूनियन बी का होल डैश दिखाना है। तो ये फर्स्ट स्टेप हुआ। स्टेप 2, ये वैसे नहीं लिखती मैं, स्टेप लिख देती हूँ, स्टेप 1 स्टेप 2। ठीक है, आप देखिए, अब जब मुझे, ये हो गया मेरा ए, ये है मेरा बी, अब मुझे दिखाना है ए यूनियन बी होल डैश। क्या दिखाना है? ए यूनियन बी होल डैश। तो गाइज, ना ये आएगा ना ये आएगा, एंड वो वाला पार्ट भी नहीं आएगा जिसमें कुछ चीजें कॉमन है। वो विच पार्ट विल कम? द पार्ट अपार्ट फ्रॉम दिस शेडिंग विल कम। ये जो मैं ब्लू कलर की शेडिंग कर रही हूँ ना, ये आपका हो गया क्या? ए यूनियन बी होल डैश। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब आप बोलोगे मैम इसको वेरीफाई करिए ना उसके साथ में, करके देखें? चलो करके देखते हैं। ये किसके लिए हो गया? ये हो गया आपके लेफ्ट हैंड साइड के लिए। ये जो दोनों डायग्राम किसके लिए हो गए? लेफ्ट हैंड साइड के लिए। अब देखो राइट हैंड साइड का करके देखते हैं। छोटे छोटे फिगर्स बना देती हूँ। सबसे पहले हम एक फिगर बनाएंगे विच विल रिप्रेजेंट ए, है ना। फिर ए के बाद ए डैश बनाना है। तो अगर आप नॉर्मल ऐसे बनाते ना तो ये ए होता, लेकिन ए डैश बनाना है तो ये यहाँ से हटा देते हैं, और यहाँ हो गया आपकी शेडिंग। तो ये क्या, ये तो आपको अंदर वाला ए था, पर ये जो शेडेड पार्ट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए डैश। ठीक है, सिमिलरली जब आप यहाँ पे बनाएंगे बी, तो ये जो आउटर पार्ट है जिसमें मैं शेडिंग कर रही हूँ वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? बी डैश रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, लेकिन वो तो इंडिविजुअल हो गया, ए डैश हो गया, बी डैश हो गया। अब इंटरसेक्शन मेरे को दिखाना है, तो इंटरसेक्शन कैसे दिखाएंगे अपन क्या करते हैं, हमेशा दोनों सेट को साथ में लेकर के चलते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जब ए डैश और बी डैश इंटरसेक्शन करना है, तो ये जो आउटर पार्ट है यहाँ भी शेडिंग है, आउटर पार्ट है यहाँ भी शेडिंग है, मतलब वही कॉमन रीजन है। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन वैल्यूज होती है, तो यही कॉमन रीजन है। तो इसी में ना मैं करूंगी ऐसे शेडिंग, क्योंकि यही तो कॉमन है। यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ पे जो वैल्यू है वो कुछ कॉमन नहीं है, क्योंकि ए में कुछ और वैल्यू हो सकती है, बी में कुछ और वैल्यू हो सकती है। बट आप शेडिंग के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये वाला पार्ट भी शेडेड है, वो वाला पार्ट भी क्या शेडेड है, तो शेडिंग कॉमन है इसमें। तो जब मैं इंटरसेक्शन करूंगी तो शेडेड वाला पार्ट कॉमन आएगा ना, तो वो वाला पार्ट शेड करूंगी। तो आप देखिए ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या है? सेम है। ठीक है,
तो जनरली इस वाले लॉ को अगर आप इधर से बनाएंगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा, क्योंकि दोनों वैल्यू तो सेम है यार। अब इसको ड्रॉ करने के बजाय आप इसको ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। और इसको आप बहुत सारे क्वेश्चंस के थ्रू, एलिमेंट्स के थ्रू भी आप प्रूव कर सकते हैं, मैं करके दिखाऊंगी अभी आपको। तो आई होप आपको इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी समझ में आ गया कॉम्प्लीमेंट का। लेट्स से 1 or 2 क्वेश्चन विच विल रिप्रेजेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। और आप इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद में जो भी डाउट्स है वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और आप मेरे को मेरे डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी, आप मुझे ईमेल करके बता सकते हैं अगर आपको और कुछ डाउट्स है तो। एंड इस वीडियो के एंड होने के बाद आप 1.5 अपनी कॉपी में जरूर लगा लेंगे, ठीक है। चलो तो अपन कुछ क्वेश्चंस देखें। ओके, लेट्स हैव वन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ऐसा गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपको यूनिवर्सल सेट गिवन है। क्या गिवन है? यूनिवर्सल सेट। एंड इनसाइड इट मेरे को इसके 3 सबसेट गिवन है। सपोज इट इज 2 3 4 5, मैं रैंडम ले रही हूँ ना, 1 5 6, और सी हो गया मान लो मेरा 7 और 8। ओके, आई हैव टेकन 3 सबसेट्स ऑफ यू, ठीक है, ए बी एंड सी। सपोज मेरे को बोला हुआ है कि आप फाइंड कीजिए यू ए यूनियन बी होल डैश और ए डैश, और मेरे को बोल दिया बी डैश होल डैश, और सपोज मेरे को बोल दिया बी माइनस सी ऑफ होल डैश। तो मेरे सब टाइप का डिफरेंस वाला यूनियन, इंटरसेक्शन भी लेने का, इंटरसेक्शन में कुछ एक आध वैल्यू कॉमन करनी पड़ेगी यार ना, तब मजा आएगा लेने में। ए इंटरसेक्शन बी होल डैश, ऐसा अपन को निकालना है, ठीक है। अब अपन देखते हैं यहाँ पर कुछ वैल्यू कॉमन करते हैं सो दैट, ठीक है, कुछ वैल्यूज ऐसी है हर जगह पे 5 5 नहीं आना चाहिए ना, तो फिर कुछ समझाने में मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो मेरे को ये क्वेश्चन गिवन है, ये मेरे को फाइंड आउट करना है। सपोज मैं पहला वाला चीज फाइंड आउट कर रही हूँ, तो पहले मुझे ए यूनियन बी होल डैश निकालने के लिए या फिर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए मुझे पहले ए यूनियन बी फाइंड आउट करना होगा। तो दिस इज ए, दिस इज बी। अब देखो ऑल एलिमेंट विल कम बट वट एवर द एलिमेंट्स आर कॉमन, उसको हम रिपीटेडली नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक बार लिखेंगे। सो इट विल बी ए यूनियन बी विल बी 1 2 3 4 5 एंड 6। 5 और 6 दोनों में कॉमन था बट मैंने नहीं लिखा है दोबारा, है ना। एक बार जरूर लिखना है, दोबारा नहीं लिखना है। जैसे 5 5 6 6 नहीं लिखना है, मैंने अपने पहले वीडियो में आप लोग को ये चीज बताई है, ठीक है गाइज। अब क्या करना है? अब करना है हमको कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? यू की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, छोटा सा यू लिख दिया है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। When I want to find A union B complement and this will be equals to, मैंने क्या बोला था, जो ये एलिमेंट्स है इसको आप हटा दो। सर आपको काटना नहीं है ना, एग्जाम में से काटना नहीं है, मैं इसलिए काट के दिखाती हूँ तो आपको यहाँ पे बचा हुआ एलिमेंट दिखाई दे। सो इट इज 7 8 9, बिकॉज यहाँ पे जो एलिमेंट x होगा A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट का, इट शुड बिलोंग्स टू U सच दैट इट शुड नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B। यही आपकी डेफिनेशन है जो मैंने फर्स्ट शुरुआत जब किया था वीडियो को तब मैंने लिखा था। सो द ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू 7 8 and 9, ठीक है। ये x क्या है? ये सारे एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी है, ठीक है। नाउ इसी का सेकंड पार्ट क्या है? ए डैश निकालना है, वो तो आपको पता ही है। अब देखो ए डैश 2 3 4 5 6, ये 4 एलिमेंट नहीं आएंगे, क्या क्या आएगा? 1 7 8 9। ए डैश विल बी 1 7 8 9, ठीक है ना। बी डैश इसको फाइंड आउट करने की भी जरूरत नहीं, आपको पता है। अगर हम ये प्रॉपर्टी से आपको पता है कि किसी भी सेट का अगर हम डबल कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं तो इट विल बी द सेम सेट, ठीक है ना। वो मैंने आपको डिस्क्राइब भी कर दिया था अभी। फोर्थ वाली चीज क्या है? बी माइनस सी होल डैश। तो गाइस पहले बी और सी का माइनस निकालना पड़ेगा। यहाँ से देखो, इफ आई विल फाइंड बी माइनस सी, तो वॉट एवर द एलिमेंट्स आर कॉमन उसको हम हटा देते हैं। फिर जो एलिमेंट बी में बच जाता है ना, जो एलिमेंट यहाँ बच जाता है उसको हम लिखते हैं। तो बी माइनस सी विल बी 5,6। कितना आ गया? 5,6। अब बी माइनस सी नहीं, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो कॉम्प्लीमेंट के लिए कहाँ जाना पड़ता है? यू के पास में। तो आप देखिएगा इस 5 और 6 को मैं नहीं लिखूंगी, 5 और 6 को आई विल नॉट राइट, ठीक है। व्हाट विल बी द एलिमेंट ऑफ बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट? इट विल बी 1 2 3 4 7 8 and 9. Why? So again the same thing, कि here that elements will come which is belongs to U such that it should not belongs to the element of B minus C. Whatever my definition was जब मैंने क्लास शुरू किया था, जो बताया था, यही है वो, ठीक है। Now fifth one is A intersection B whole dash। तो guys सबसे पहले A intersection B बताओ। What is the value of A intersection B? देखो यहाँ पे
ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, व्हाट एलिमेंट्स आर कॉमन बिटवीन ए एंड बी। तो सेट ए और बी को देखो, 5 and 6 आर कॉमन, 5 and 6 आर कॉमन, तो आपने लिखा 5 and 6, ए इंटरसेक्शन बी इज 5 and 6। आप देखिए यहाँ पे 5 and 6 आ गया, तो यहाँ पे 5 and 6 आ गया, लकीली मेरे को नहीं पता था। फिर से आप कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो u का 5 और 6 नहीं आएगा क्योंकि वो इसके साथ में कॉमन है, रेस्ट ऑल एलिमेंट विल कम, मतलब ये सेम वैल्यू आएगी, 1 2 3 4 7 8 and 9, दिस इज माय आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया और किस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे कॉम्प्लीमेंट के वो भी समझ में आ गया है। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन और बताती हूँ आपको, फिर अपन इस वीडियो को एंड करेंगे और आप लोग अपने घर में 1.5 सॉल्व करेंगे सेट्स का। ठीक है, एक क्वेश्चन और, सपोज ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया है, कोई एक सेट ए है, x इज सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7, इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है। x इज सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7, x की वैल्यू 7 से क्या बड़ी है, तो अब कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि कॉम्प्लीमेंट जो है वो उल्टा ऑपोजिट हो रहा है ना, ऑपोजिट हो रहा है। जैसे अपन ने, अगर मैं यहाँ से देखूं, अगर मुझे c का कॉम्प्लीमेंट लिखने के लिए बोला जाएगा तो 1 7 8 को छोड़ के सारी वैल्यू आ जाएगी, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 और 9 आ जाएगा। मतलब जो वैल्यू c में है उसका जस्ट ऑपोजिट हो गया, वो वैल्यू जो c में नहीं है उसको हमने उसे कॉम्प्लीमेंट में लिखा। ठीक है, तो इस टाइम क्वेश्चन को आप ऐसे लिख सकते हो कि इसका कॉम्प्लीमेंट सच दैट x इज लेस देन 7। ठीक है, क्योंकि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 था, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, x इज लेस देन 7। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये पूरा वीडियो समझ में आ गया है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट समझ में आ गया, उसकी प्रॉपर्टीज समझ में आ गई और क्वेश्चन हमने कैसे लगाया है वो भी आपको समझ में आ गया। तो गाइज आज के लिए आप सबका बहुत सारा थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू लाइक इट, शेयर इट एंड प्लीज सब्सक्राइब इट। और आप ज़रूर मिलिए मेरे को मेरे नेक्स्ट वाले वीडियो में, जहाँ पे हम 1.6 डिस्कस करेंगे विच इज़ वेरी नाइस एक्सरसाइज। एंड अपकमिंग लेक्चर भी हो सकता है उसके बाद वाला, मतलब या फिर नेक्स्ट लेक्चर में ही हम मिसलेनियस का भी कुछ पार्ट डिस्कस करेंगे। सो कनेक्ट विथ मी, स्टे कनेक्टेड विथ मी एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। Do like, share my video and please subscribe to my channel.